नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ आरसीएल बुक का एक्सरसाइज 6 का एग्जांपल नंबर 13 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन 12 तक देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब से आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18, 15 डॉट डॉट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या है दोस्तों कि इस ये जो हम लोग एपी दिया गया है, इस एपी का कौन सा टर्म हम लोग को पहला नेगेटिव टर्म्स मिलेगा, यानी कि पहला टर्म दोस्तों माइनस में मिलेगा। ऐसा कौन सा टर्म होगा, देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन एपी। एपी हमें दिया गया 24, 21, 18, 15 डॉट डॉट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जिसे पहले 24 था, फिर घट के 21 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 15 हो गया। अब यहाँ दोस्तों और आगे बढ़ते जाएंगे तो नेगेटिव टर्म मिलेगा। वही हम लोग को बताना है कि कौन सा टर्म दोस्तों नेगेटिव टर्म मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे हियर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 24, d हो जाएगा हम लोग का सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 21 माइनस 24, तो यानी कि d इक्वल टू हो जाएगा -3। अब दोस्तों याद रखिएगा, लिखेंगे यहाँ पे फॉर nth फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स tn का वैल्यू लेस देन 0। tn का वैल्यू दोस्तों जब nth टर्म का वैल्यू 0 से लेस होगा तभी तो हम लोग नेगेटिव टर्म्स मिलेगा। नेगेटिव टर्म मतलब क्या, 0 से कम। तो nth टर्म का वैल्यू यदि 0 से नेगेटिव होगा तभी क्या मिलेगा हम लोग, फर्स्ट टर्म नेगेटिव मिलेगा। अब tn का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है बताइए। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा लेस देन 0। आगे देखिए a का वैल्यू दोस्तों कितना, a का वैल्यू है 24, a का वैल्यू है 24 प्लस n माइनस 1 एज इट इज इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू -3, और ये लेस देन 0 एज इट इज। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ से n का वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 24, -3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो -3 इंटू n हो जाएगा -3n, एंड माइनस माइनस हो जाएगा +3 लेस देन 0। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को, यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस 3, इसको हम एक साथ में लिखते हैं। ये हो जाएगा हम लोग को 24 प्लस 3 माइनस 3n लेस देन 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 24 प्लस 3 हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा हम लोग को 27 माइनस 3n लेस देन 0। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू हम लोग निकालना है यहाँ पे n का। तो यहाँ पे देखिए n वाला टर्म को 8 यहाँ पे छोड़ देते हैं, और ये दोस्तों देखिए जो इक्वल लेस देन जो है जस्ट यहाँ पे इक्वल टू का काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा रहता है 27 माइनस 3n इक्वल टू 0, तो आप क्या करते हैं प्लस 27 को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ भी करना है, प्लस 27 को हम लोग क्या करें, इस साइड शिफ्ट करेंगे, लेस देन की साइड शिफ्ट करेंगे, तो हो जाएगा हम लोगों को -27। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये जस्ट दोस्तों अभी इक्वल टू का काम कर रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग दोस्तों वैल्यू निकालना है किसका, n का। यहाँ पे दोस्तों मेन कंसेप्ट आप यहाँ समझिए कि देखिए यहाँ पे n के पीछे यहाँ क्या है, नेगेटिव है। इस -3 को आप डायरेक्ट इधर नहीं शिफ्ट कर सकते। यदि पॉजिटिव रहता, यदि मान लिया ऐसा रहता कि 3n लेस देन -27, तब आप 3 को आप इधर शिफ्ट कर सकते थे, पॉजिटिव रहता तो। लेकिन यहाँ दोस्तों नेगेटिव है, तो नेगेटिव को डायरेक्ट इधर नहीं शिफ्ट कर सकते। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए n के पीछे में नंबर कौन सा है, -3 है, तो -3 से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर रहा है, नेगेटिव, ये साइन दोस्तों किसका, हम लोग जान रहे हैं लेस देन है। लेकिन दोस्तों आगे क्लास में जब जाइएगा तो ये इनइक्वालिटी का साइन है। इनइक्वालिटी मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी का दोस्तों 4 साइन होता है। ये होता है लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ये 4 तरह का साइन दोस्तों क्या होता है, इनइक्वालिटी का होता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, रूल क्या कहा है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और नेगेटिव नंबर से डिवाइड यदि करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाई -3 ऑन बोथ साइड। तो नेगेटिव नंबर से दोस्तों डिवाइड कर रहे हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा। तो हो जाएगा -3n अपॉन में -3, -3 से हम डिवाइड क्यों करें, ताकि यहाँ पे n फ्री हो जाएगा, n का वैल्यू हम लोग निकालना ही है। तो ये हो जाएगा हम लोग को -3n अपॉन में -3, और ये साइन दोस्तों हो जाएगा चेंज, लेस देन है तो ये हो जाएगा, ये साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा तो ये वाला साइन आ जाएगा, ये वाला साइन चेंज होगा तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है सर। ये वाला साइन चेंज होगा तो ये वाला आएगा, उल्टा आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा -27 अपॉन में -3। सॉल्व कीजिए इसको, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, हो जाएगा n ग्रेटर देन, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 9 जा 27। तो n का वैल्यू दोस्तों कह रहा है ग्रेटर देन 9।
अब दोस्तों n तो कभी नेगेटिव, n का वैल्यू तो कभी फ्रैक्शन में तो होता नहीं, पॉइंट में तो होता नहीं है, तो 9 से बड़ा दोस्तों हम लोग नंबर कौन सा मिलेगा, 10 मिलेगा। n का वैल्यू ग्रेटर देन 9 इसका मतलब क्या है कि n का वैल्यू क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर n इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या दोस्तों कि 10th टर्म जो मिलेगा हम लोग को इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स मिलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर 10th टर्म ऑफ दिस AP will be its first negative terms। तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या नया कंसेप्ट समझे, इनइक्वालिटी का कंसेप्ट समझे यहाँ पे कि चार तरह का इनइक्वालिटी होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। दूसरी बात यहाँ पे देखिए कि नेगेटिव नंबर को आप डायरेक्ट इधर से नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। अब पहला काम दोस्तों ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो इक्वल टू का काम करता है, जैसे यहाँ पे 27 माइनस 3n लेस देन 0 था, तो आप यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे रखे, ये n एज इट इज, इस प्लस 27 को हम क्या है कि राइट साइड में शिफ्ट करें तो माइनस 27 आ गया। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे क्या था कि माइनस 3n लेस देन माइनस 27 था, इस यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर को आप डायरेक्ट इधर नहीं शिफ्ट कर सकते, पॉजिटिव रहता तो आप डायरेक्ट इधर शिफ्ट कर सकते थे, तो नेगेटिव नंबर को आप डायरेक्ट इधर नहीं शिफ्ट कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डिवाइड करना पड़ेगा। तो -3 यहाँ पे है, तो -3 से हम डिवाइड किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये लेस देन था तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। और अगला कंसेप्ट दोस्तों क्या सीखे कि n ग्रेटर देन 9 है यहाँ पे, तो 9 से बड़ा नंबर हम लोग कौन सा मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि n का वैल्यू तो कभी पॉइंट में होता नहीं है, तो अगला नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जैक्ट नंबर यानी कि 10। आइए दोस्तों एग्जांपल नंबर 13 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से बनाएगा, आप लोग को एग्जाम में मिल भी सकता है। और इसका नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 14। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 14 हम लोग कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग 2 AP इज द सेम। क्या करें दोस्तों, n के किस वैल्यू के लिए ये 2 AP दिया गया है, उसका nth टर्म आपस में सेम होगा। फर्स्ट AP दिया 13, 19, 25 डॉट, एंड सेकंड AP दिया 69, 68, 67 डॉट। ऑल्सो फाइंड दिस टर्म, और साथ में टर्म भी बताना है कौन सा टर्म होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे गिवन AP, लिखेंगे यहाँ पे गिवन AP। हम यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट AP से आते हैं, देखिए यहाँ पे 13, 19, 25 डॉट, लिखेंगे यहाँ पे हियर फर्स्ट टर्म का दोस्तों वैल्यू कितना 13, डी हो जाएगा सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 13 और माइनस 19, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 6। और यहाँ पे लेट कर लेते हैं दोस्तों, लेट nth टर्म भी tn। यहाँ दोस्तों लेट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 2 AP दिया गया, तो दोनों का nth टर्म दोस्तों अलग अलग लेट करेंगे, क्योंकि दिया गया है कि nth टर्म आपस में सेम है, तो दो अलग अलग रहेगा तब पता चलेगा कि हाँ ये इसका वैल्यू और ये इसका वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले टर्म तो यही लेट किया tn ही, ये हो जाएगा a का वैल्यू है 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 6। सॉल्व कीजिए तो जाएगा tn इक्वल टू 13 प्लस 6 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6n माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप देखिए 13, इसको एक साथ में लिख दें 13 माइनस 6 प्लस 6n। देखिए tn इक्वल टू हो जाएगा 13 में 6 जाएगा तो 7 प्लस 6n। इसको तो हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड AP से, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड AP, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड AP। देखिए सेकेंड AP हम लोग को 69, 68, 67, डॉट, लिखेंगे यहाँ पे हियर फर्स्ट टर्म का वैल्यू दोस्तों 69, डी हो जाएगा 68 में 69 जाएगा तो जाएगा -1। और लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म यहाँ पे लेट कर लेते हैं कैपिटल T और स्मॉल n। लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट nth टर्म ऑफ द AP, जिसको इंडिकेट करते हैं tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दो देखिए nth टर्म यहाँ पे क्या है, nth टर्म लेट किया कैपिटल T और n, इसको चेंज कर दीजिए कैपिटल T और n इक्वल टू a का वैल्यू हम लोग को 69 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -1। इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा हम लोग कैपिटल T और स्मॉल n इक्वल टू हो जाएगा 69 -1 से उसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -1 इंटू n हो जाएगा -n, फिर -1 हो जाएगा +1। अब इससे आगे देखिए ये कैपिटल T और n इक्वल टू हो जाएगा, इसको एक साथ में लिख दीजिए, जाएगा 69 +1 और ये हो जाएगा हम लोग को -n।
नेक्स्ट स्टेप देखिए हो जाएगा कैपिटल टी और एन इक्वल टू हो जाएगा 69 प्लस 1 हो जाएगा 70 माइनस एन। इसको दोस्तों इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दोस्तों यहाँ पे दिया गया, फिर से यहाँ समझिए क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज आर द सेम। इसका मतलब क्या दोस्तों कि nth टर्म दोनों एपी का क्या दिया गया, सेम दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि nth टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल, ये हम लोग को दिया गया है। nth टर्म जो है टू एपीज का इक्वल, दोनों एपीज का एपी दिया गया, तो nth टर्म यहाँ पे क्या है, ये है, यानी कि स्मॉल टी एन जो होगा, देखिए स्मॉल टी एन इक्वल हो जाए कैपिटल टी एन के। इसका nth टर्म दोस्तों क्या है, nth टर्म है यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल एन, और इसका nth टर्म क्या है कैपिटल टी और स्मॉल एन, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। जस्ट टाइम वैल्यू पुट की तो हो जाएगा 7 प्लस 6n जो होगा, स्मॉल टी स्मॉल एन का वैल्यू दोस्तों कितना है 7 प्लस 6n इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोगों को 70 माइनस एन, 70 माइनस एन। सॉल्व कीजिए इसको, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 7 अब प्लस 70 आएगा तो लेफ्ट हैंड में हो जाएगा माइनस 70 इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस एन, और प्लस 6n जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6n। आगे सॉल्व कीजिए तो 7 माइनस 70 तो हो जाएगा हम लोग माइनस 63 इक्वल टू, हो जाएगा माइनस 7n। माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा, देखिए n के साथ दोस्तों 7 मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में तो डिवाइड में आ जाए तो हो जाएगा 63 अपॉन में 7, कैंसिल कीजिए 9 टाइम्स में, यानी n का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को, n का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा हम लोगों को 9 हो जाएगा। यानी कि n का वैल्यू 9 के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दोनों एपीज का टर्म क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कहा रहा था कि ऑल्सो फाइंड दिस टर्म, यानी कि हम लोगों को T9 का वैल्यू कहा निकालने के लिए, n का वैल्यू कितना हो गया 9, तो T9 का वैल्यू कहा निकालने के लिए आप दोस्तों यहाँ पे n के जगह पे किसी भी n इक्वल टू 9 जो आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में चाहे 2 में, किसी में रख दीजिए, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए इसे लिखते हैं नेक्स्ट पेज में कि पुट n इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1 लिखते हैं। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं। देखिए इसे नेक्स्ट पेज में, इससे आगे देखिए लिखे हैं पुट n इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 है स्मॉल टी स्मॉल n इक्वल टू 7 प्लस 6n, यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे 9 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा T9 इक्वल टू 7 प्लस 6 इंटू 9, तो हो जाएगा 7 प्लस 54, तो हो जाएगा हम लोगों को 61। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर नाइन्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 61, और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जांपल नंबर 14 का। अब दोस्तों एग्जांपल नंबर 14 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से करें कि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 15। देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 15 कह रहा है कि इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। क्या कह दोस्तों कि कोई एपी है जिसका 7th टर्म का 7 टाइम्स किसकी इक्वल है, 11 टर्म्स के 11 टाइम्स की इक्वल है, तो हमें बताना है यहाँ पे दोस्तों कि इस एपी का 18 टर्म का वैल्यू क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस तो हम लोग दिया नहीं गया, तो पहले लेट कर लेंगे। लिखते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस। जब कभी दोस्तों एपी में आप लोग फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं दिया रहेगा तो हमने लेट करना है कि ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। यदि ए दिया रहेगा तो आप उसके जगह पर दूसरा वेरिएबल भी लेट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करा दोस्तों कि 7 टाइम्स द 7 टर्म, 7 टाइम्स मतलब हो गया 7 इंटू 7th टर्म इज इक्वल टू, तो इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा दीजिए 11 टाइम्स, यानी कि 11 इंटू 11th टर्म, यही तो हम लोग को दिया गया है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ बताना है कि 18 टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे निकालना है, फाइंड करना है हम लोग को T18 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब यहाँ दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए तो 7 इंटू 7 टर्म का मतलब हो गया T7 इक्वल टू 11 इंटू 11 टर्म का मतलब हो गया T11। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। अब देखिए जिस तरह से हम लोग Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n t के साथ जो टर्म रहता है क्या होता है n का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 7 है, तो यहाँ पे n के जगह पे 7 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। T7 को आप लिख सकते हैं
ये हो जाएगा हम लोग को a प्लस n माइनस वन यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 11, और ये हो जाएगा हम लोगों को a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। T11 को आप लिख सकते हैं a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, और T7 को लिख सकते हैं a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। आगे देखिए हो जाएगा 7 टाइम्स, ये हो जाएगा a प्लस 7 7 जाएगा तो जाएगा 6 इंटू डी, 6d इक्वल टू 11 इंटू a प्लस ये हो जाएगा 10d। 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 7a प्लस 7 6 42d इक्वल टू ये हो जाएगा 11a प्लस ये हो जाएगा 11 10 जा 110d। अब दोस्तों एक साथ इसको शिफ्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों को, देखिए यहाँ 7 है और यहाँ पे 11 है, इसको इधर ले जाते हो जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा, इसको एजिटी छोड़ दिए, इसी को राइट साइड में ले जाता है ताकि पॉजिटिव में वैल्यू रहे a का। आप इसको इधर भी ला सकते हैं, फिर माइनस कॉमन लेना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें और इसमें दोस्तों बड़ा नंबर कौन सा है, ये है, तो इसको यहीं छोड़िए, इसको साइड ले जाइए। ये हो जाएगा 11a प्लस 110d प्लस 7 आ जाएगा तो जाएगा माइनस 7 है, प्लस 42 जाएगा राइट साइड में तो जाएगा माइनस 42d इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए कि इसको और इसको एक साथ में लिख लीजिए, 11a माइनस 7a प्लस 110d माइनस 42d इक्वल टू 0। अब इससे आगे देखिए 11a में से 7a जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग को 4a। देखिए इसमें से इसको माइनस करने हो जाएगा पॉजिटिव, 10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा हम लोगों को 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा हम लोगों को 6, d इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इसमें से हम लोग कॉमन क्या मिला, 4 कॉमन मिल रहा है, 4 यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचे कॉमन मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, तो 4 को डिवाइड करें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a प्लस, इसी में इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 17 d इक्वल टू 0। 4 को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा a प्लस 70d इक्वल टू हो जाएगा 0/4, क्योंकि 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखिए a प्लस 17d इक्वल टू 0, यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 17d। यहाँ से दोस्तों ये इक्वेशन 1 मिल गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, a प्लस 17d इक्वल टू 0, तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल दिए तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 17d। अब यहाँ से देखिए हम लोग निकालना है यहाँ पे कौन सा टर्म दोस्तों, 18th टर्म निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ 18th टर्म। अब बताइए दोस्तों 18 टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, 18 टर्म को T18 लिख सकते हैं, और T18 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। हाँ ना दोस्तों बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, T18, और T18 को लिख सकते हैं आप a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 17d। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए a का जो वैल्यू माइनस 17d आया है, इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, लिखेंगे यहाँ पे कि माइनस 17d प्लस 17d। यहाँ लिख लीजिए कि सिंस a इक्वल टू माइनस 17d। क्या किया दोस्तों यहाँ पे कि a था ना, यहाँ पे a के जगह हमने क्या किया माइनस 17d इसमें पुट कर दिया, a के जगह माइनस 17d प्लस 17d, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को 0, यानी कि 18 टर्म इसका दोस्तों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिखेंगे कि देयरफॉर 18th term of this AP will be 0। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, यानी कि एग्जांपल नंबर 15 का आंसर हो गया ये। अब दोस्तों एग्जांपल नंबर 15 भी आप लोगों को समझ में आ गया, और काफी आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए 16 नंबर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 16 कह रहा है कि इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन बी अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। क्या कह रहा है दोस्तों कि nth टर्म जो है सो लीनियर एक्सप्रेशन का दोस्तों लीनियर एक्सप्रेशन है n के टर्म में। क्या करें यहाँ फिर समझिए, इफ nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन बी अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, मतलब nth टर्म जो है सो लीनियर एक्सप्रेशन है n के टर्म में, देन प्रूव दैट दिस प्रोग्रेशन आर इन एपी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले दोस्तों यहाँ पर लेट कर लेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन पर लेट करेंगे n के टर्म में, यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म भी मान लीजिए यहाँ लेट कर लेते हैं an प्लस बी, क्योंकि दोस्तों हम लोग n के टर्म में हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है, तो लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पे लेट कर लिए, ये डिग्री यहाँ पे कितना है 1 है, एक का पावर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या n क्या है, n है हम लोग को, यहाँ पे n के टर्म में हम लोग को एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग इसको शो करना है क्या कि एपी में, यहाँ फिर समझिए दोस्तों कि इसमें कह रहा है कि हम लोग को nth टर्म जो है सो लेना है n के टर्म में, और साथ में दोस्तों ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। लीनियर एक्सप्रेशन मतलब क्या है, डिग्री क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ पे लेट कर लिए कि nth टर्म जो है an प्लस बी, यहाँ पे n इन्वॉल्व है, साथ में यहाँ पे डिग्री कितना है 1 है,
यहाँ लिख लेते हैं कि हियर a and b आर कांस्टेंट, a एंड b आर कांस्टेंट। अब दोस्तों आप देखिए कि लिखेंगे यहाँ पे नाउ tn इक्वल टू है an प्लस b। इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। इसको तो हम लोग शो करना है कि एपी में है, तो एपी में शो करने के लिए हम लोग ये दिखा देते हैं कॉमन डिफरेंस इसका सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, एपी में हो गया। तीसरा क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी ऑलरेडी किए हुए हैं कि टीएन का वैल्यू यदि दिया गया है तो एपी में शो करना, तो हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से यहाँ पे एन के जगह 1 2 पुट करते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे देखें कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा यानी कि एपी में हो गया। तो यहाँ पुट करते हैं एन इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अब बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, एन की जगह 1 पुट कीजिए तो हो जाएगा t1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b, यानी कि t1 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को a प्लस b। t1 का वैल्यू क्या हो, a प्लस b हो जाएगा। अब हम लोग n की जगह पे 2 पुट करते हैं तो हो जाएगा पुट n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू पुट करेंगे तो हो जाएगा t2 इक्वल टू, देखिए n की जगह 2 पुट करें तो t2 इक्वल टू a इंटू 2, तो a इंटू 2 प्लस b, तो a इंटू 2 हो जाएगा 2a प्लस b, यानी कि t2 का वैल्यू हम लोग मिल जाएगा 2a प्लस b। सेकंड टर्म में मिल गया, एक और निकालते हैं यहाँ पे थर्ड टर्म निकालते हैं, तो लिखिए यहाँ पे पुट कम से कम 3 टर्म पता रहेगा तो आप इसको चेक कर सकते हैं एपी में है कि नहीं। तो पुट n इक्वल टू 3, तो हो जाएगा t3 इक्वल टू, n की जगह 3 पुट किया तो t3 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 3 प्लस b हो जाएगा, a इंटू 3 प्लस b, ये हो जाएगा हम लोग को 3a प्लस b, यानी कि t3 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को, t3 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 3a प्लस b। अब यहाँ दोस्तों हम लोग सीक्वेंस क्या मिल जाएगा, तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर सीक्वेंस हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे t1, t2, t3। इस तरह से आप अगला टर्म भी निकाल सकते हैं, 3 टर्म से भी आप पता कर सकते हैं। तो t1 का दोस्तों वैल्यू देखिए, t1 का वैल्यू हम लोग को a प्लस बी, यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस बी, t2 का वैल्यू लिख देखिए t2 का वैल्यू यहाँ पे 2a प्लस बी, तो इसके जगह पे यहाँ पे लिख दीजिए 2a प्लस बी, एंड t3 का लिख दीजिए वैल्यू 3a प्लस बी। इस तरह से सीक्वेंस चलेगा। अब ये देखिए, ये हम लोग को पहला टर्म यानी कि t1, ये है t2 और ये है t3। अब यहाँ से हम d1 निकाल देते हैं, तो d1 का मतलब क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं कि d1 में तो पहला कॉमन डिफरेंस टर्म होगा इसका अगला वाला, यानी कि 1 का अगला टर्म क्या होता है t2, तो दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा हम लोग को 2a प्लस b, फिर माइनस, अब 2 टर्म है तो ब्रैकेट लगाइए, ये हो जाएगा a प्लस b। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस b, माइनस मल्टीप्लाई करें माइनस a माइनस b, तो माइनस b से ये प्लस b कैंसिल हो जाएगा, तो ये d1 का दोस्तों वैल्यू हो जाएगा 2a में से a जाएगा तो हो जाएगा a, यानी कि d1 हम लोग को a मिल गया, कॉमन डिफरेंस हम लोग कितना मिला, a मिला है। अब आगे देखिए d2 का मतलब हो जाएगा सेकंड कॉमन डिफरेंस, सेकंड कॉमन डिफरेंस का मतलब इसका टर्म अगला वाला रहेगा, तो 2 का अगला कौन सा टर्म होता है 3, यानी t3 माइनस t2, तो हो जाएगा हम लोग को t3 माइनस t2। तो t3 का वैल्यू है दोस्तों 3a प्लस b, फिर माइनस t2 का वैल्यू है 2a प्लस b, ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि यहाँ पर साइन चेंज होगा। सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 3a प्लस b, माइनस को मल्टीप्लाई करते हो जाएगा माइनस 2a माइनस b, तो माइनस b से प्लस b यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो d2 इक्वल टू हो जाएगा 3a में से 2a जाएगा तो हो जाएगा a। अब दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आया था, a आया था, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, so it is in AP, और ये दोस्तों हम लोगों को प्रूव्ड हो गया, आप लिखेंगे प्रूव्ड। और ये दोस्तों आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का, यानी कि एग्जांपल 16 का आंसर दोस्तों यही हो जाएगा। अब दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।